हेलो फ्रेंड्स। आज यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन डाला है। ठीक है, तो देखो उस नोटिफिकेशन को हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यह हमारे काम का नोटिफिकेशन है। इसके अलावा एनटीए यूजीसी से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, एमफिल पीएचडी की वैकेंसी से रिलेटेड यदि कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नोटिस आता है और आप उससे अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूजीसी विल लॉन्च न्यू गाइडलाइन फॉर गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी द रेगुलेशन फॉर हायर एजुकेशन विल रिलीज न्यू गाइडलाइन फॉर गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिस on 29 September 2020. Tuesday, the comprehensive guideline will act as benchmark for academic research activities in India. ध्यान रहे, जो हिंदी मीडियम के हैं वो वेट करें, जस्ट बाद में मैं इसका पूरे का हिंदी में ट्रांसलेट करके भी समझाऊंगा आपको। द गाइडलाइन विल स्पेल आउट द वेरियस मेजर and mechanism how to improve the standard for academic research work. The new guideline is expected to highlight the role of student pursuing research degree, PhD, MPhil, postgraduate is etc. Supervisor academicism हाँ, प्लेजरिज्म, चेक रिसर्च ethics etc. To check plagiarism, the UGC has already plagiarism regulation now as promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutional regulation 2018. Last year, the UGC has introduced two credit-based course, which is mandatory for all PhD students for pre-registration coursework. This course is now as Research and Publication Ethics (RPF). The UGC new guideline for good academic research practice will finally strengthen academic research activities and standardize the research degree program. ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। हम हिंदी मीडियम में इसको ट्रांसलेट करते हैं और हमने इसको पूरे को ऐसे कैसे एज इट इज़ गूगल ट्रांसलेटर के माध्यम से इसको हमने इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। इसको पढ़ लो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी उच्च शिक्षा के लिए नियामक 29 सितंबर 2020 मंगलवार को अच्छी अकादमिक अनुसंधान प्रथाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगा। व्यापक दिशा निर्देश भारत में शैक्षणिक अनुसंधान गतिविधियों के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करेंगे। गाइडलाइन विभिन्न उपायों, और ध्यान रखना यदि आपको 29 तारीख को जो भी गाइडलाइन जारी होगी, 29 तारीख को जो भी नई गाइडलाइन जारी होती है उससे अपडेट रहना है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा कोई भी अपडेट से आपको अपडेट रहना है तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइडलाइन विभिन्न उपायों और तंत्रों को मंत्रमुग्ध करेगी कि शैक्षणिक शोध कार्यों के मानक को कैसे बेहतर बनाया जाए। नए दिशा निर्देशों में अनुसंधान डिग्री, पीएचडी, एमफिल, पोस्ट ग्रेजुएट आदि प्रशिक्षकों, शिक्षाविदों, साहित्यिक चोरी की जांच, अनुसंधान नैतिकता आदि का पीछा करने वाले छात्रों की भूमिकाओं को उजागर करने की उम्मीद है। साहित्यिक चोरी की जांच करने के लिए यूजीसी के पास पहले से ही साहित्यिक चोरी नियम, शैक्षणिक एकीकरण को बढ़ावा देना और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में साहित्यिक चोरी की रोकथाम विनियम 2018 है। पिछले साल यूजीसी ने 2 क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम पेश किए जो सभी पीएचडी छात्रों के लिए पूर्व पंजीकरण पाठ्यक्रम कार्य के लिए अनिवार्य हैं। इस कोर्स को रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स आरपीएफ के नाम से जाना जाता है, आरपीई के नाम से जाना जाता है। यूजीसी की नई गाइडलाइन फॉर गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस अकादमिक रिसर्च गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगी और रिसर्च डिग्री प्रोग्राम को मानकीकृत करेगी। ठीक है, तो देखो यूजीसी की जो न्यू गाइडलाइन है वो गुड एकेडमिक रिसर्च से रिलेटेड जो कि 29 सितंबर को जारी हो रही है। प्लीज़ अपडेट रहें। और देखो एनटीए और यूजीसी की जितने भी न्यू गाइडलाइन आती हैं, कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उनसे हमें
अलर्ट रहना या फिर रिसेंटली अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यदि चैनल पर नए हो तो, ठीक है। और बेल आइकन को दबा दो जिससे आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक्स सभी को देखने के लिए, बाय।